दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। गॉट इट। तो हम लोग आज ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर को पढ़ने वाले हैं और ये रहे हमारे आज का एजेंडा कि आज हम लोग क्या सब पढ़ने वाले हैं। गॉट इट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ग्राफ से और पढ़ते हैं। तो ग्राफ क्या है भैया? तो ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ग्राफ जो है ना, ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। दैट मीन्स भैया लीनियर नहीं, नॉन लीनियर, यानी कि पहला नोड यहां है तो दूसरा नोड कहां होगा पता नहीं। नॉन लीनियर का मतलब ये नोड हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब ये इससे कनेक्ट हो सकता है, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ये इससे, ऐसे ऐसे भी कनेक्ट हो सकता है। गॉट इट। इसलिए हम लोग बोलते हैं क्या कि ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और इस डेटा स्ट्रक्चर का नाम ग्राफ है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफ के ही तरह दिखेगा। गॉट इट। चलिए और आगे क्या बोल रहा? अ कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय, क्या बोला जा रहा है? कलेक्शन ऑफ नोड कनेक्टेड बाय एजेस अलाउइंग वेक्टरियस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस एंटिटीज। अब देखिए कि जो मेरा नोड है ना, उसको कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम लोग को नीड पड़ता है किसका? एजेस का। एज क्या करता है? दो नोड के बीच में आके दोनों नोड को कनेक्ट करता है। गॉट इट। दो नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसको कनेक्टेड रहने के लिए हेल्प जो करता है वो करता है एज। गॉट इट। और जो मेरा नोड है उसको ग्राफ के अंदर में बोलते हैं वेक्ट्रेस। क्या बोलते हैं? वेक्ट्रेस। ओके। चलिए अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं एक ग्राफ। अब जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी ग्राफ बनेगा। ग्राफ किसी भी प्रकार से बन सकता है। गॉट इट। उसका अलग अलग डायग्राम हो सकता है। तो हम लोग यहां पे एक एग्जांपल लिए हैं ग्राफ का। अब बोले क्या कि यहां हमारे पास क्या है? वेक्ट्रेस है, यानी कि नोड है। तब V0 एक नोड हुआ, V1 एक नोड हुआ, V2 एक नोड हुआ, V3 एक नोड हुआ। गॉट इट। अब बोले V0 और V1 को कनेक्ट करने वाला कौन सा एज है? तो एज जो है वो है E0। गॉट इट। एज को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं E0 से, यानी कि E से, और नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं वेक्ट्रेस। गॉट इट। ठीक है। अब देखिए ये जो V1 है, ये जो V1 है, इसको क्या V1 से V0 कनेक्टेड है क्या? हाँ कनेक्टेड है। लेकिन कौन से एज से कनेक्टेड है? तो 0 एज से कनेक्टेड है। गॉट इट। फिर बोले V0 यानी कि V0 और V1 कनेक्टेड है एक दूसरे नोड के साथ, है कौन से एस से है? तो भैया V0। गॉट इट। तो ये होता है अनऑर्डर्ड पेयर। तो हम लोग जब भी लिखते हैं कि जो मेरा ये है, क्या है भैया? क्या बोलते हैं? एजेस है। एज 0 है, यानी कि E0 जो है ये कौन दो नोड को कनेक्ट करता है? V0 और V1 को। और यहां पे हम लोग यूज किए हैं स्क्वायर ब्रैकेट का। किसका यूज किए? स्क्वायर ब्रैकेट का। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बताता? बोलता है क्या कि ये जो पेयर है ना अनऑर्डर्ड है। पहले V1 भी आ सकता है, पहले V0 भी आ सकता है। गॉट इट। दोनों में से कोई आए बात सेम है, इसलिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। गॉट इट। ठीक है। हम बोले क्या कि एक लिस्ट बना लिए, या हम लोग बोले क्या कि पूरा का पूरा एक लिस्ट बना लिए जिसके अंदर में पूरा का पूरा एजेस आ रहा और पूरा का पूरा वेक्टर्स आ रहा, यानी कि नोड आ रहा और एज आ रहा। तो टोटल एज कितना भैया? 1 2 3 4 5 है। तो यहां पे और भी एक एज आ जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया? E4। गॉट इट। ठीक है। उसी प्रकार से हमारे पास कितना वेक्टर्स है? तो भैया 3 वेक्टर्स है। नहीं भैया 4 है। V0 V1 V2 V3, यानी कि 4 हो गया। तो ये एक लिस्ट बन गया और ये एक लिस्ट बन गया जो कि बता रहा है टोटल एज इतना है और टोटल वेक्टर्स इतना है। अब देखिए जितना भी नोड होगा ना उससे एक ज्यादा एज होगा। ऐसा क्या? ऐसा होगा क्या? चलिए देखते हैं, काउंट करते हैं। गॉट इट। अब बोले क्या कि एक नोड है, 2 नोड है, 3 नोड है, 4 नोड है। टोटल कितने नोड है? 4 नोड है। एज कितने हैं भैया? तो बोले 1 एज है, 2 एज है, 3 एज है, 4 एज है, 5 एज है। अब भैया इसमें 4 एज नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। गॉट इट। 5 एज नहीं हो सकते थे? हो सकते थे।
और ज्यादा एज नहीं हो सकता है? हो सकता। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि 5 नोड है तो 4 ही एज होगा या 3 ही एज होगा या 6 एज होगा, नहीं, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं क्या कि भैया ग्राफ बोल रहे हैं तो वो किस पे निर्भर है? तो ग्राफ दो चीज के ऊपर में निर्भर है, तो वही चीज बोला जा रहा है, अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, अ सेट वी ऑफ एलिमेंट कॉल नोड, वेक्टर्स ऑफ एलिमेंट कॉल नोड, यानी कि वेक्टर्स जो है उसको बोलते हैं नोड, पहला चीज। दूसरा बोला जा रहा है क्या? अ सेट ई यानी कि एजेस सच दैट इच एज इन ई, क्या बोला जा रहा है? ये क्या है मेरा? ये स्मॉल ई है और ये कैपिटल ई है। अब दोनों का डिफरेंस समझिए, हम क्या बोल रहे हैं, स्मॉल ई और कैपिटल ई है, दोनों का डिफरेंस समझिए। अब ये जो कैपिटल ई है ना, ये पूरे के पूरे लिस्ट को दर्शा रहा, और स्मॉल ई जो है ये एक एज को दर्शा रहा। गॉट इट? तो ये वाला एज इसके अंदर में होगा इज आइडेंटिफाइड विथ अ यूनिक अनऑर्डर, जो भैया एज होगा ना वो यूनिक अनऑर्डर पेयर होगा, जिसको बोलते हैं यूबी। क्या बोलते हैं? यूबी। एक नोड है यू, दूसरा नोड है वी। गॉट इट? ऑफ नोड्स इन वी डिनोटेड बाय ई, इसको क्या बोलते हैं भैया? यूबी। यानी कि एक एज है जो कि दो नोड को कनेक्ट करता होगा, एक नोड का नाम हो गया यू और दूसरे नोड का नाम हो गया वी। गॉट इट? और ये जो पेयर बनेगा ना, ये हमेशा यूनिक पेयर बनेगा। क्या बनेगा? यूनिक पेयर बनेगा, कभी भी एक जैसा पेयर नहीं बनेगा, उसी को बोलते हैं ग्राफ। वी इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ बाय राइटिंग, क्या है भैया? राइटिंग जी, यानी कि हम लोग जैसे ही बोले जी और पैरेंथेसिस लगा के बोले भी और ई, यानी कि जो ग्राफ है ना, ग्राफ को लिखने का तरीका ये है, यानी कि जी असाइन भी कॉमा ई, यानी कि ये जो ग्राफ है ना ये इक्वल है किससे? नोड और एजेस से। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं एडजेसेंट नोड। अब क्या है एडजेसेंट नोड? अब ये बोलता है क्या कि भैया मेरा नेबर कौन है, मेरा पड़ोसी कौन है? तो भैया ये यू है, तो इसका पड़ोसी कौन होगा? वी। वी का पड़ोसी कौन होगा? यू। तो इसी को बोलते हैं क्या? नेबर्स। गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात हो रहा है क्या? डिग्री ऑफ अ नोड, किसी भी नोड का डिग्री क्या होगा? अब डिग्री क्या होगा चलिए उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले यहां पे एक चीज लिखा हुआ है, एक नोड है और गोल लगा हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये नोड का जो डिग्री है वो 0 है। अब इससे एजेस कितने निकले हुए? 1 2 3 4, तो इस नोड का डिग्री कितना हुआ? 4 हुआ। गॉट इट? यानी कि एक नोड से जितने डिग्री निकल रहे हैं उसको बोलेंगे क्या? सॉरी, एक नोड से जितने एज निकल रहे हैं उसको बोलेंगे कि जितना भी एज है ना वो नोड का डिग्री होगा। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या कि ये मेरे पास नोड है और इसका एक भी डिग्री नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड नोड। क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड नोड, यानी कि अकेला, सिंगल। गॉट इट? ठीक है, यहां बोला जा रहा है क्या? द डिग्री ऑफ नोड यू, रिटन डिग्री यू, ओके, इज द नंबर ऑफ एजेस कंटेनिंग यू, यानी कि ये क्या है? यू है, जिसको, जो कि एक नोड है। क्या है? नोड है। अब इसको बोल रहे हैं यू, और यू जो है वो जितना भी एजेस कंटेन करेगा उतना ही डिग्री होगा। इफ डिग्री यू इक्वल टू 0 देन यू इज कॉल्ड आइसोलेटेड नोड, यानी कि जो मेरा यू है इसका एजेस 0 है। कितना एजेस है भैया? 0, तो इसको बोलेंगे आइसोलेटेड नोड। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं पाथ। पाथ क्या होता है? पाथ होता है एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के रास्ता को बोलते हैं। अब जैसे हम बोले क्या कि ये V0 है और V0 से V3 पे आना है, तो इसके लिए हमारे पास पाथ है। क्या है? अब कैसा पाथ है भैया? एक पाथ हुआ V0 से V2 पे गए, फिर V2 से V3 पे गए, एक पाथ बना। दूसरा पाथ क्या बना भैया? V1 पे गए, फिर V3 पे गए। गॉट इट? इसी को बोलते हैं पाथ। अ पाथ ऑफ लेंथ n from a node u to a node v is defined as a sequence of n plus 1 nodes। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब क्या हुआ? तो यहां पे क्या बोल रहा है?
अ पाथ ऑफ लेंथ, लेंथ का पाथ n होगा फ्रॉम अ नोड u टू अ v नोड। यानी कि बोला जा रहा है क्या कि जो पाथ होगा ना वो क्या होगा, n होगा। क्या होगा, n होगा। किसका n होगा भैया, u का। अब जैसे देखिए हम लोग पाथ लेके जा रहे हैं तो पाथ का लेंथ हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भैया इसके अंदर में एजेस कितने, जितना एजेस है उतना नंबर ऑफ पाथ हो गया। गॉट इट। अब जैसे बोले क्या ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ऐसे करेंगे नहीं। तो पाथ क्या बताएगा, कितना पाथ है एक नोड से दूसरे नोड पे जाने का। गॉट इट। इसको काउंट कर सकते हैं, डिफाइन एज अ सीक्वेंस ऑफ n प्लस 1 नोड। ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, p के अंदर असाइन कर रहे हैं v0 से लेके vn तक। गॉट इट। और v0 इक्वल टू vn हो गया ना, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड पाथ। क्या बोलेंगे इसको, क्लोज्ड पाथ। यानी कि जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे आके एंड हो रहा। इफ v0 इक्वल टू vn, दोनों इक्वल हो रहा है, डेट इज क्लोज्ड पाथ। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं क्या, कनेक्टेड ग्राफ। क्या होता है कनेक्टेड ग्राफ, तो मेरे पास एक ग्राफ है और उस ग्राफ में सभी नोड एक दूसरे से कनेक्टेड है, उसी को बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। जैसे कि देखिए अब यहां पे एक नोड आ जाता, इस नोड को कोई भी एस से कनेक्ट किया गया है नहीं, तो ये मेरा कनेक्टेड ग्राफ नहीं होता। गॉट इट। लेकिन ये नोड हट गया तो अब जितने नोड है सब एक दूसरे नोड से कनेक्ट है। हेल्प किसका ले रहा भैया, एज का ले रहा, एज के हेल्प से कनेक्ट है। गॉट इट। अब जैसे ये नोड से आपको यहां पे आना था, आने का पाथ है। बोले क्या, ये नोड से यहां पे आना आने का पाथ है, ये नोड से यहां पे आना आने का पाथ है। अब बोले क्या कि भैया ये नोड से यहां पे आना आने का पाथ है। तो इसको क्या बोलेंगे, कनेक्टेड ग्राफ। क्या बोलेंगे, कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है, हर दो नोड के बीच में क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पाथ होना चाहिए। एज नहीं बोल रहा है, पाथ बोलना चाहिए। और पूरे के पूरे नोड पे कहीं से कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, तो उसी को बोलेंगे कनेक्टेड ग्राफ। गॉट इट। चलिए आगे देख रहे हैं, आगे क्या है हमारे पास, लेवल्ड ग्राफ। लेवल्ड ग्राफ क्या है, मल्टीपल मेरे पास क्या है, रास्ते हैं, उन सभी रास्ता को हम लोग क्या कर दिए, एक लेबल्ड प्रोवाइड कर दिए। जैसे बोले क्या कि ये लेवल को बोलते हैं ए लेवल, ये क्या है, ए लेवल है। जैसे कि आप कोलकाता विजिट किए होंगे या दिल्ली विजिट किए होंगे और मेट्रो में कभी चढ़े होंगे, तो आपको पता होगा कि मेट्रो में ग्रीन लाइन है, येलो लाइन है, ब्लू लाइन है। गॉट इट। उस रास्ता से क्या चलता है, मेट्रो चलता। तो वही चीज हम लोग क्या कर दिए, लेबल कर दिए कि ये येलो लाइन हो गया, ये ग्रीन लाइन हो गया, ये ब्लू लाइन हो गया। तो उसको क्या बोल रहे हैं, लेबल्ड ग्राफ। यानी कि हर एक एज एक वैल्यू को रखता होगा, लेता होगा, जो कि कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ डेटा होगा जो हर एज के साथ असाइंड है, उसी को बोलेंगे लेबल्ड ग्राफ। गॉट इट। जैसे कि यहां पे बोल रहा, अ ग्राफ इज टू बी लेबल्ड इफ इट इज एजेस आर असाइंड डेटा। हर एज के पास देखिएगा कोई ना कोई डेटा असाइंड है। जैसे ये एज हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये सारे में एक ही टाइप का डेटा असाइंड है। तो इसको बोले क्या कि ये एक प्रकार का क्या हो गया भैया, पाथ हो गया, जो कि सेम डेटा के लिए, यानी कि सेम एक रास्ता है जिसपे एक ही तरीके का गाड़ी जा रहा। गॉट इट। यानी कि एक रास्ता जिससे हम एक ही डेस्टिनेशन को पूरा कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़े, चलिए अब हम लोग क्या देख रहे हैं, वेटेज ग्राफ। अब हम लोग देख रहे थे पहले क्या, लेवल ग्राफ, अब देख रहे हैं वेटेज ग्राफ। वेटेज ग्राफ में क्या है, जो मेरा लेवल ग्राफ था उसमें जो डेटा आता था वो कोई भी प्रकार का डेटा हो सकता, लेकिन वेटेज ग्राफ में क्या बोल रहा, हर एज जो डेटा को कंटेन करेगा वो निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए, यानी कि नॉन निगेटिव वैल्यू होना चाहिए, और वो वैल्यू नंबरिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे कि अ ग्राफ जी इज सेड टू बी वेटेज इफ इच एज ई इन जी इज असाइंड अ नॉन निगेटिव नंबरिकल वैल्यू डब्ल्यू ई, यानी कि वेटेज इज कॉल्ड द वेटेज और लेंथ ऑफ ई। गॉट इट। और एक चीज यहां पे क्या है कि ये मेरा एक नोड हुआ, ये मेरा एक नोड है। गॉट इट।
अब बोले क्या कि ये मेरे पास एक कंप्यूटर है, ये भी एक कंप्यूटर है। अब ये दोनों कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हम लोग एक वायर लिए हैं जिसको बोल रहे हैं RJ45 केबल है। गॉट इट। अब ये केबल का जो लेंथ है ना वो है 25। तो अब ये जो है ना इसका डेटा हो गया एक। अब वही डेटा को स्टोर कर रहे हैं जिसको बोल रहे हैं वेटेज ग्राफ। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे हैं क्या, ट्री ग्राफ। ट्री ग्राफ में क्या होगा भैया, ये कभी सर्कल नहीं बनेगा, लूप नहीं बनेगा। गॉट इट। तो यहां पे क्या बोला जा रहा है, अ कनेक्टेड ग्राफ टी विथआउट एनी सर्कल इज कॉल्ड अ ट्री ग्राफ और फ्री ट्री और सिंपल अ ट्री। गॉट इट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी मेरा एक ग्राफ है उसमें कभी भी सर्कल नहीं बन रहा ना, तो उसको आप ट्री ग्राफ या फ्री ट्री भी बोल सकते हैं। गॉट इट। दिस मीन्स इन पर्टिकुलर दैट देयर इज अ यूनिक सिंपल पाथ पी बिटवीन एनी टू नोड्स यू एंड वी। इसका मतलब क्या हुआ, बोला क्या कि भैया मेरे पास 2 नोड है, 4 नोड है, डजेंट मैटर। बोले ये नोड से ये नोड तक आने के लिए सिंगल को यूनिक, क्या बोला जा रहा है, सिंगल और यूनिक क्या बन रहा हो, पाथ बन रहा हो, तो उसी को बोलेंगे ट्री ग्राफ। गॉट। अब जैसे देखिए यहां से ऐसे आगे यहां पे, तो अब यहां से आएंगे तो ऐसे आएंगे। गॉट इट। अब बोले क्या ये नोड से ये नोड पे आना है, लेकिन इस नोड को बिना टच किए आ सकते क्या, नहीं। जब भी जाएंगे तो ऐसे ही जाना ही पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, एक सिंपल और यूनिक हो गया। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देख रहे क्या, मल्टी एजेस और लूप। मल्टी एजेस और लूप। मल्टी एज का मतलब ये होता है कि मेरे पास 2 नोड है, उस 2 नोड को कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल एजेस है, जैसे कि E0 E1, इसको क्या बोलेंगे, मल्टी एजेस। लूप यानी कि एक नोड है, उसी नोड से एज स्टार्ट हुआ, फिर से उसी पे आके एंड हुआ, और वो एक लूप बन गया जो कि कभी एंड नहीं होता, नेवर एंडिंग पॉइंट। गॉट इट। दैट इज क्या होगा भैया, लूप ग्राफ हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या बोल रहा, मल्टी ग्राफ। अब मल्टी ग्राफ का बात बोलते हैं ना, तो वो सभी प्रकार के ग्राफ को कंटेन करता है। गॉट इट। मल्टी ग्राफ इज अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल एजेस एंड लूप्स। यानी कि जो मल्टी ग्राफ होगा ना वो कंटेन करेगा मल्टीपल एजेस और लूप। जैसे कि बोले क्या कि ये नोड है, अब ये नोड से ये नोड पे जाने के लिए ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है। गॉट इट। अब बोले क्या ये नोड से ये नोड पे जाना है तो ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं, या ऐसे ऐसे आते रहेंगे। और बोले क्या कि फिर से यहां आना तो ऐसे नाच के भी आ सकते हैं या डायरेक्ट भी आ सकते हैं। गॉट इट। तो इसी को बोलते हैं मल्टी ग्राफ। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं डायरेक्टेड ग्राफ, यानी कि हम लोग डायरेक्शन बता दिए। अब देखिए कि जब इसका पेयर बनेगा ना तो ये ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। जैसे हम बोले क्या, ये V0 हो गया, बोले V1 हो गया, V2 हो गया, ये बोले V3 हो गया। ओके, इसको बोले E0 E1 E2 E3 हो गया। गॉट इट। अब इसको हम लोग लिखेंगे कि जैसे E0 इक्वल टू, तो यहां पे अब स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे पैरेंथेसिस। अब बोलेंगे क्या, V0 से जा रहा है, कहां से, V0 से कॉमा V1 तक जा रहा है। गॉट इट। तो इसका जो पेयर बनेगा V0 टू V1 बनेगा, न कि V1 टू V0। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टेड ग्राफ है, यानी कि इधर से जाएगा तो इधर से ही जाएगा, यानी कि वन वे। हम लोग बात करें वन वे। वन वे क्या होता है भैया, ट्रैफिक एक तरफ से जा सकते हैं तो खाली जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं। गॉट इट। वही होता है डायरेक्टेड ग्राफ। यहां पे बोला जा रहा है अ डायरेक्टेड ग्राफ G ऑल्सो कॉल्ड D ग्राफ इज सेम is sum as multigraph expect that each edge is E, क्या बोला जा रहा है, एज E is assigned a direction। मतलब कि जितना भी एजेस है ना सबके साथ हम लोग असाइन कर दिए हैं डायरेक्शन को। क्या कर दिए हैं, डायरेक्शन को असाइन कर दिए, इसी को बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ। गॉट इट। अब आगे बढ़ते हैं और देख रहे हैं कंप्लीट ग्राफ क्या होता। अ सिंपल ग्राफ in which there exists an edge between every pair of vectors is called a complete graph. It is also known as a universal graph or clip graph. Got it? अब देखिए कि जो कंप्लीट ग्राफ है उसको यूनिवर्सल ग्राफ भी बोलते हैं, लेकिन भैया
आप जो लिखे हुए हैं इससे नहीं समझ में आया कि अच्छा कंप्लीट ग्राफ क्या होता है। देखिए कंप्लीट ग्राफ को समझना है तो इसको समझिए। ये मेरे पास क्या है, एक नोड है जिसको बोल रहे हैं वेक्टर्स। क्या है भैया, v0 है। अब देखिए ये जो v0 है हर सिंगल एज के साथ, किसके साथ, सिंगल एज के साथ एक दूसरे नोड से कनेक्ट होगा। जैसे v0 से v कहां पे जा रहा, 4 पे जा रहा, v1 पे जा रहा, v2 पे जा रहा, v3 पे जा रहा। यस मतलब कि जितना भी इसमें नोड है ना, सब नोड एक दूसरे से सिंगल एज के थ्रू कनेक्ट है, उसी को बोलेंगे कंप्लीट ग्राफ या यूनिवर्सल ग्राफ। गॉट इट? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भैया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ। तो ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो चीजें, एक तो भैया एरे का यूज कर सकते हैं, दूसरा लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हैं। अब जैसे बोले कि हम लोग को एरे के मदद से रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ को, तो कैसे करेंगे। देखिए जब एरे के मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राफ को, तो हम लोग को ये ऐड करके रखना है, यानी कि ये स्टोर करके रखना है कि v0 और v1 के बीच में एज है या नहीं है तो लिखो 1, नहीं है तो लिखो 0। अब जैसे बोले क्या v0 से v1 पे एज है, भैया है, तो हम बोले क्या v0 से v1 पे एज है 1 आ गया। अब बोले v0 से v0 पे एज है, लूप बन रहा नहीं बन रहा, तो 0 लिख दो। अब बोले v0 से v3 पे एज है, नहीं है तो भैया 0 लिख दो। बोले v0 से v2 पे एज है भैया, तो 1 लिख दो। गॉट इट? समझ पा रहे बात? पा रहे हैं या नहीं पा रहे? नहीं पा रहे तो कमेंट में बताइए कि भैया नहीं समझ में आ रहा। फिर से समझते हैं, चलिए। अब बोले क्या कि यहां पे क्या आया, 0 आया, यहां पे क्या आया, 1 आया, यहां पे क्या आया, 1 आया, यहां पे क्या आया, 0 आया। गॉट इट? ठीक है, अब बोले क्या कि ये तो v0 के लिए था, अब v1 के लिए, v1 से v0 पे एज है भैया, हाँ है, तो यहां पे आ जाएगा 1। अब बोले v1 से v1 पे लूप चल रहा है क्या, नहीं चल रहा भैया, तो 0 आएगा। अब बोले v0 से v2 पे एज है भैया, है भैया, तो 1 लिख लिए। अब बोले v1 से v3 पे एज है क्या, हाँ भैया, तो यहां पे v1 आ गया। फिर से बोले क्या कि अब तो मेरा v1 कंप्लीट हो गया, अब v2 का बात करें, v2 से v0 पे एज है भैया, तो यहां पे लिख लो। हम बोले क्या कि v2 से v1 पे एज है भैया, तो यहां पे v1 लिख लो। फिर बोले क्या v2 से v2 पे एज है क्या भैया, लूप बन रहा नहीं बन रहा, तो 0 लिख लो। v2 से v3 पे एज है भैया, तो यहां पे v1 लिख लो। उसके बाद बोले v3 का बात, v3 से v0 पे एज है, नहीं है तो 0 आएगा। v3 से v1 पे एज है, v1 पे एज है, तो यहां पे 1 आएगा। बोलेंगे v3 से v2 पे एज है, तो यहां पे भी 1 आएगा। बोलेंगे फिर से कि v3 से v3 पे लूप बन रहा नहीं बन रहा, तो यहां पे 0 आएगा। गॉट इट? इतना ही करना है रिप्रेजेंट करने के लिए, बस हो गया। गॉट इट? चलिए, अब बोले वेटेज ग्राफ है तो कैसे बोलेंगे। तो अब बोल रहे हैं क्या कि जो भी वेटेज ग्राफ है ना, तो इसमें क्या करना है, स्टोर क्या करना है कि भैया एज है तो जो भी वेट है उसको स्टोर करना। बात समझ पा रहे? नहीं? समझिए, हम बोले क्या कि v0 और v1 के बीच में एज है, तो आपका जवाब आएगा भैया ये मेरा v0 है, ये मेरा v1, ये दोनों के बीच में एज है। एज है यानी कि ट्रू है, ट्रू है, एज है तो एज के साथ कोई वेटेज होगा, वेट होगा, उस वेट को असाइन कर दो। गॉट इट? ठीक है। और मान लीजिए कोई एज नहीं है, हम क्या बोले कि v1 से v2 पे एज है, नहीं है, नहीं है तो क्या लिखेंगे, तो बोलेंगे ये मेरा v1 है, v1 से v2 पे एज नहीं है तो लिख दो 0। बात समझ पा रहे? एज नहीं है तो 0 लिख दो, एज है तो जो भी वेटेज वैल्यू है वो लिख दो। तो यहां पे हम इसको बता नहीं रहे, बना नहीं रहे, बस समझा दिए, आपको खुद से करके देखना है और इसको इंप्लीमेंट भी करना है। गॉट इट? चलिए, अब देख रहे क्या कि भैया जब इसको कोडिंग में इंप्लीमेंट करेंगे तो एक नोड बनेगा जिसके अंदर में ये सारे चीज होगा। अब ये जो एरे बनेगा ना, ये जो एरे होगा ना, इसको नोड तो नहीं बोलेंगे, एक ऑब्जेक्ट बोलेंगे। गॉट इट? एक मैट्रिक्स का ऑब्जेक्ट है जो कि बोलेगा v काउंट e काउंट, जितना v है उतना ही मल्टीप्लाई का e भी चाहिए। यानी कि नोड है हमारे पास 5, तो 5 का ही क्या चाहिए भैया, 5 इंटू 5 का एरे चाहिए। गॉट इट? अब ये क्या होगा, ये 2D क्या होगा भैया, पॉइंटर होगा, यानी कि डबल स्टार वाला पॉइंटर होगा जो कि एक एरे को पॉइंट कर रहा होगा। ठीक है, अब बोले क्या कि 5 इंटू 5 कर लेते हैं, जैसे कि अभी 4 है तो हम लोग 4 इंटू 4 कर लिए, तो 4 इंटू 4 किए तो ये 4 4 4 4 हो गया। अब सब एक दूसरे को पॉइंट कर रहा। ठीक है, अब ये जाएगा ये डायरेक्ट ऊपर वाले को, यानी कि
ये उठेगा यहां से और इसको पॉइंट करने लगेगा। गॉट इट। अब फिर से चेक करेंगे, नोड में एज है तो भैया लिखो 1, नहीं है तो लिखो 0, है तो लिखो 1, नहीं है तो लिखो 0। गॉट इट। ठीक है, अब आगे देख रहे हैं भैया लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा भैया, लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि जो मेरा लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि एज है तो नोड क्रिएट करो और क्या करो, नोड का नाम लिख लो। क्या लिख लो, नोड का नाम लिख लो। अब जैसे बोले V0 से V1 पे जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। V1 से V2 पे जा रहे हैं भैया, हाँ जा रहे हैं। V1 से V2 पे जा रहे हैं, नहीं भैया गड़बड़ा गया, नहीं समझ पा रहे। हम बोले क्या कि देखो ये V0 को पकड़ो, V0 से V1 पे जा रहे हैं, हाँ जा रहे हैं। 1 पे जा रहे हैं, एज है तो V1 लिख लिए। अब बोले V0 से V2 पे जा रहे हैं, हाँ तो फिर से एक क्या किए, नोड क्रिएट कर लिए। फिर बोले V0 से V3 पे जा रहे हैं, हाँ नोड क्रिएट कर दिए। गॉट इट। अब जहां पे एज नहीं बन रहा उसके लिए नोड नहीं क्रिएट करेंगे, एज बन रहा है तो नोड क्रिएट करेंगे। गॉट इट। तो ये था हमारा ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। क्या था, ये ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर था, जो कि हम लोग इसका थ्योरेटिकल पार्ट को देखे हैं कि ग्राफ क्या होता है, कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ क्या होता है, कंप्लीट ग्राफ क्या होता है, ट्री ग्राफ क्या होता है, ये सारे चीज को देखे। जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो और भी अच्छे से हमको समझ में आएगा। लेकिन देखने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन ये जो ग्राफ है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर, ठीक ना। जैसे कि आप मैप यूज कर रहे हैं, मैप में भी ग्राफी डेटा स्ट्रक्चर का यूज किया गया, तो ये नॉर्मल डेटा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। आप चाहे या ना चाहे इसको तो पढ़ना ही पड़ेगा। गॉट, एक बार नहीं समझ में आ रहा तो बार बार रिवाइज करें, देखे 2 बार 3 बार देखे, समझ में जरूर आएगा और कोशिश करें कि खुद से इंप्लीमेंट करें। गॉट इट। और हम तो इंप्लीमेंट करके देने ही वाले हैं। गॉट इट। तो ठीक है, यहां तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और भैया इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।